तो हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने मेजरमेंट और उसके एसेंशियल पार्ट्स के बारे में बात की थी और आज हम मेजरमेंट की उन एसेंशियल पार्ट्स के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था, एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी में Q की जो वैल्यू होती है वो यूनिट के बदलने पे भी सेम रहती है। ये इसका एक्सप्रेशन है। अगर हम इस एक्सप्रेशन से सिर्फ इतना सा पार्ट उठा लें और यहाँ लिख दें तो देखिए इससे हमें क्या मिलता है। अगर हम इस u को RHS में ट्रांसफर कर दें तो ये u कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा और इस कांस्टेंट को हटाने के बाद में हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकते हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी यूनिट से। तो इस एक्सप्रेशन से एक बात क्लियर हो जाती है कि जब हम एक यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाती है और जब हम उसको एक बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू छोटी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 मीटर, यहाँ पे जो मीटर है अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाएगी। 1 से क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें यानी यूनिट को बड़ा कर दें तो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। 100 से ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है फिजिकल क्वांटिटी की वो उसकी यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमारी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट का साइज छोटा है तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी हो जाएगी और इसका उल्टा। तो अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स में मेजर करें, जैसे कि पहली यूनिट U1, दूसरी यूनिट U2, इसी प्रकार U3, U4 और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक वैल्यूज जो हमें मिलेगी वो N1, N2, N3 ये सारी होंगी। तो इन सभी के बीच का जो रिलेशन होगा उनको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। Q बराबर N1U1, N2U2, N3U3, जो कि सभी की सभी कांस्टेंट होंगी यानी एक दूसरे के बराबर। जैसा कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देख लिया है, ये सारे के सारे मेजरमेंट है तो अलग अलग लेकिन है तो सभी के सभी बराबर। तो इन सारी बातों का यही एक कंक्लूजन निकल करके आता है कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ये एंश्योर करती है कि सारे मेजरमेंट्स यूनिफॉर्म हो, मीनिंगफुल हो और पूरी दुनिया में फिक्स्ड हो। चलिए इस रिलेशन को एक सैंपल प्रॉब्लम से भी समझते हैं। मान लीजिए कि एक बॉडी का मास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 kg है और हमें इस मास को ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, N2U2 N1U1 के बराबर होगा। यहाँ N1 की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है, U1 की वैल्यू 1 kg है, U2 की वैल्यू 1 ग्राम है और N2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इन सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद में हम यहाँ इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अब हमने इस स्टेप में क्या किया, 1 kg, हमें भी पता है कि 1 kg 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है। तो इन दोनों यूनिट्स को सेम करने के लिए हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 kg की जगह 10⁻³ ग्राम लिख देंगे। अब इस ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा और इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 kg 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 kg के बराबर होता है। तो जैसा कि हमने ऊपर वाले टॉपिक में पढ़ा, हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट के अंदर जा रहे हैं तो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू छोटी होगी या बड़ी? जी हाँ, वो बड़ी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो मैंने आपको करवा दिया है। इन दोनों पार्ट्स के सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अब हम कल मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।